नई चेतना का संचार हो और हमारे जितने कबीरपंथी भाई हैं वो गद्दीवाद, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं, हम वहाँ, ये इन सब बातों को छोड़कर आपस में जुटना सीखें, मिलना सीखें, मेल मिलाप हो, एक दूसरे से मिले। आखिर हमारे सदगुरु तो एक ही है। इसलिए देखिए, अब जब दीक्षांत समारोह होता है, सैकड़ों हजारों लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा होने के बाद, दीक्षांत समारोह होने के बाद, मैं बहुत स्पष्ट रूप से उनको बोलता हूं, देखिए आप लोगों ने दीक्षा मुझसे ली, मेरे मैं माध्यम हूं, मेरे माध्यम से आपने दीक्षा लिया। ये ठीक है कि मेरे माध्यम से आपको कंठी मिली, नामदान जो नाम मिला मेरे माध्यम से मिला, लेकिन मुझसे नामदान लेकर, मुझसे कंठी बंधवाकर आप मेरे शरण में नहीं आ रहे हो। आप ये कभी मत समझना कि आपने मुझसे कंठी बंधवाई, मुझसे नामदान लिया तो आप मेरे शिष्य बन रहे हो, कि मेरे चेले बन रहे हो, कि मेरी शरण में आ रहे हो। ये भूल कभी मत अपने भीतर पालना। मुझसे दीक्षा लेकर, मुझसे नामदान लेकर आप उसी सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं। मैं केवल माध्यम हूं कंठी देने का, नामदान देने का, लेकिन मुझसे कंठी लेकर, नामदान लेकर आप उन्हीं सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं पिछले 15 पीढ़ी से। तो आप हम सब मिलकर उनके शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं, ये मैं कहता हूं। मुझसे जो लोग दीक्षा लेते हैं कंठीबंध, मैं उनको ये नहीं कहता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे सेवक लोग हैं। लेकिन आज पूरे देखिए कबीर पंथ में जो जिसको कंठी बांध देता उसको अपना, ये मेरा चेला है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा सेवकान है, ये मेरी जागीर है, ऐसे बोलते। ये मेरा सेवकान है ऐसे बोलते हैं जैसे ये उनकी जागीर हो। अरे हमें साहब ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, 42 वंश का आशीर्वाद दिया, क्या लोगों को अपने शरण में लाने के लिए दिया कि उनके शरण में लाने के लिए दिया? हम आज कड़िहार बने, महंत बने, शास्त्री बने, आचार्य बने, जो भी बने, तो भटके हुए जीवों को सदगुरु कबीर साहब के शरण में लाने के लिए बने कि अपनी मुट्ठी में लेने के लिए बने, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए? नहीं। हम चाहे जो भी कहते हो, खुद को आचार्य कहते हो, महंत कहते हो, शास्त्री कहते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, स्वामी कहते हो, हम कबीर पंथ में हैं तो हमारा एक ही कार्य है, संसार में भटके हुए जीवों को साहब का संदेश देकर उन्हें सदगुरु के चरणों तक पहुंचाना। और खुद भी हम साहब के शरण में रहें, उनके चरणों से ऊपर उठने का दुस्साहस ना करें। हम सदा सदा से उनके चरणों के धूल हैं, उनके दास हैं चरणों के, और हमें उनके चरणों का दास ही बनकर रहना होगा, तभी इस पंथ का भला होगा।